हमारे एक दोस्त होते थे शाहिद शिगरी साहब, जी बाबा जी के काके थे, वो भी एयर कमोडोर थे आई थिंक। जी जी बिल्कुल जानता हूँ। और मेरी ज़िंदगी का वो पहला एयर कमोडोर था जिसके मैं साथ बैठा गप्पे मार रहा होता था, या वो मुझे अपने साथ बैठा लेता था। जी भाई। और बहुत ही नफीस इंसान, बड़ा ही बहादुर इंसान। मैंने उन्हें फ्लाइंग करते तो नहीं सुना देखा, लेकिन मैंने सुना कि F-16 को बड़ी दिलेरी से उड़ाने वाले वन ऑफ द पायलट्स में से शायद थे वो। मैंने कुछ लोगों से सुना है। आपने सही सुना है, इसलिए कि हम इकट्ठे काफ़ी फ्लाइंग करते रहे हैं। अच्छा, आप इकट्ठे फ्लाइंग भी करते रहे हैं? जी, शिगरी अच्छा, साहब अच्छा, साहब अच्छा, मेरे से सीनियर थे बट गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड थे। और वो आखिर में, मैं सऊदीया था उन दिनों, बाबा जी पर्दा फरमा गए थे। वो बाबा जी से एक ही दुआ मांगते थे, शहादत की। तो फिर वो रिटायर हो गए और मैं सऊदीया चला गया। तो एक दिन मुझे पता चला कि वो मर्सिडीज़ समेत शहीद हो गए हैं। जी। वो कहीं, उसको भी बहुत तेज़ ड्राइव करते थे वो कहीं पिंडी इस्लामाबाद के करीब वो ट्राले के साथ शायद उनका एक्सीडेंट हुआ। जी, वो तेज का नहीं था, वो एक खड़े थे तो एक ट्रक ने तेजी से मोड़ काटा था। अच्छा। तो जो ऊपर वाला पोर्शन था वो उनके ऊपर गिर गया था, ट्रक का कंटेनर ऊपर आ गया, कंटेनर उलट गया था उनके ऊपर। हादसा थी, लेकिन शहादत तो मिल गई हादसा थी उन्हें। जी, लेकिन शहादत मिल गई। अच्छा, मेरे जहन में तो वही था, मैंने कहा ज़रूर शायद भाई ने जो है ना वो ट्रक के ऊपर से मर्सिडीज़ गुजारने की कोशिश की होगी। और आज आपने मुझे बताया कि वैसे, और मैं तब सऊदीया था, लेकिन मुझे पता चला कि वो शहीद हो गए। और बहुत ही खूबसूरत आदमी, बिल्कुल सही कहा, बड़ा दिलेर आदमी, बहुत ज़्यादा ट्रू सोल्जर जी। जैसे कहते हैं। अल्लाह उनके आगे भी दर्जात बुलंद करे। वो तो बाबा जी के साथ आगे, उनका बाबा जी के साथ, आप बाबा जी से मिले हुए? जी, मैं मिला हूँ जी। शाहिद साहब ने मिलवाया था? जी जी शाहिद साहब नहीं मिलवाया था? जी जी, जिंदगी में ही उनकी ज़िंदगी में ही? जी जी, फैमिली टाइप थी ना, हम एक ही बेस पे थे, एक ही स्क्वाड्रन में थे, तो वो फैमिली टाइप होता है। फैमिली टाइप होता था। जी जी। और शाहिद भाई खुद ही बताते होते थे, मुझे तो नहीं पता, मैं जब मिला तो वो अपनी स्टोरी सुनाते थे, कहते मैं तो मानता ही नहीं था किसी चीज़ को, इन लोगों को। और सही कह रहे। एक वाकया उनका सुनाना खैर बड़ा खूबसूरत होता था, जो जिस एक्साइटमेंट में वो सुनाते थे। ये तो वो बेहतर जानते हैं, उनके घर वालों को, भाभी को पता होगा कैसे वो बाबा जी के साथ ताल्लुक़ बना और क्या। लेकिन एक वाकया मुझे एक बार सुना रहे थे, मैं बाबा जी से क्वेश्चन कर रहा था, कोई किसी महफिल में हम बैठे हुए थे, तो वो लाहौर आते थे तो फिर मेरे घर आते थे बाबा जी के साथ, कई बार स्टे भी रात को। तो वो एक शुरू में उन्होंने वाकया सुनाया, मैं क्वेश्चन कर रहा था, उन्होंने कहा बाबा जी से सवाल ना करना। तो मुझे नहीं समझ आई, मैं तो अपनी बेवकूफ़ी में लगा हुआ था। तो लेकिन वो बड़ा डर के ना बता रहे, ये बाबा जी से सवाल ना कर। तो बाबा जी ने सुन लिया शायद, उन्होंने कहा इसको इजाज़त है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि शायद भाई क्यों, मुझे समझ ही कोई नहीं आई। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, चुप भी कर गया कि शायद ये पूछने वाली बात नहीं थी या पता नहीं। तो बाबा जी कह रहे हैं इसी को पूछो। तो मुझे उनका वो स्टाइल याद है अभी तक। कहते यार मैं बाबा जी के पास बैठा हुआ था, या पता नहीं उनके घर में ही महफिल थी कोई, या किसी घर, वो एक बंदी आई, उसके साथ इतना तगड़ा जवान, वो कहे जी ये डरता है। तो वो कहे जी ये रात को उठ के डर जाता है, ये मैं उसको देखूं मेरा दिल करे इसको चपेट मारूं, ये तो 7 फुट का बंदा है, तू डरता है। तो बाबा ने उसे कहा कोई बात नहीं बेटा, बाबा आंखें बंद करो, अपना नाम प्यार से पढ़ो। तो वो अब नाम पे आंखें नहीं बंद कर रहा, वो जज्बाती से थे ना, कहते मेरा दिल करे किसको कोई आंखें बंद कर। अब वो आंखें बंद करे खोल ले, उसे डरा था। तो बाबा जी उसे प्यार कर रहे थे। कहते मैंने कहा बाबा जी मैं इसको डील करूं, उसको ज़रा मेरे साथ वाले कमरे में दे। कहते मैं नया कहते नहीं बेड़ा बाबा हो जाता है। कि नहीं बाबा ये 7 फुट का बंदा है, ये डरता है, किससे डरता है, ये सोते में डर ही जा रहा है, इसको बॉर्डर पे भेजें। तो कहते हैं खैर वो बेचारा मेरे से भी डर रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था। तो बाबा जी ने 2 बार कहा कि नहीं शायद यार डर जाता है बंदा। तो कहते मैंने बाबा जी कैसे डर जाता है, बाबा ये कैसे डरता है, ये क्यों डर रहा है, ये 7 फुट का बंदा है, किससे डरता है। वही कहे यार हो जाता है। कहते थोड़ी देर बाद हम मैंने थोड़ी देर बाद बाबा जी से इजाज़त मांगी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा बाबा आप जाएं, या कहीं जाना होगा। कहते मैं उस दिन ड्राइवर साथ था, मैं गाड़ी में बैठ गया, जावेद यार पता नहीं क्या हुआ। पहले तो वो मैं वेट कर रहा था, ड्राइवर था, वो बहुत रश था गाड़ियों का, तो मेरा ड्राइवर गाड़ी लेने आया, वो साथ वालों का ना इतना सा पप्पी था, इतना सा पप्पी,
वो यार वो उछल उछल के मेरी तरफ आए गेट के नीचे से, वो मुझे उससे डर आ रहा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? खैर मैंने कहा नहीं, इसकी आवाज़ कोई खबीस है। तो उतनी देर में गाड़ी आ गई, मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा। अब मैं गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। थोड़ी देर बाद वो मुझे समझ ना आई ये गाड़ी कैसे चला रहा है। मैं 2 मिनट को क्या कर रहा है? कहते साहब क्या हो गया? वो जावेद मुझे ना आपको यहाँ तक नजर आता है? मैंने कहा जी। कहते मुझे यहाँ तक नजर आ रहा है। मुझे ना ट्रक आता। मैं वो ट्रक आ रहा है। वो कहते साहब किधर आ रहा है? ट्रक आ रहा है। तो कहते मैं कोई मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर नहीं गया तो उसने गाड़ी रोक दिया। तो कहते उसने कहा साहब तुम चला लो। तो कहते मैंने से कहा नहीं ठहरो। कहते साहब आपको हुआ क्या है? आपके तो आसान खता है। कहते मैंने कहा तू गाड़ी मोड़, मुझे बाबा जी के पास ले जा। ठीक है। कहते उसने गाड़ी मोड़ी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैंने आंखें बंद की, फिर मैं आंखें खोलूं कि गाड़ी कैसे चला रहा है। जब वो गाड़ी पहुंची ना तो मैंने आओ देखा ना था, वो कुत्ता फिर शुरू हो गया। और मैं कहा तू कुत्ते चुप कर। मैं तब भागा, मैं बाबा जी के पास गया। बाबा जी आगे हंस रहे, कहते क्या अभी शिगरी बाबा क्या हुआ? मैं जाके बाबा जी के पाँव में बैठ गया। मैं कहा बाबा जी क्या? कहते बाबा जी डर आ रहे। डर कहाँ से आ रहा? तो मैं कहते बाबा जी से कभी सवाल नहीं करना कैसे होता है। वो मैंने यही पूछा था कैसे होता है। क्या पूछा था मैं? ना वो बाबा जी मेरे सर में थोड़ी देर हाथ दे, ना शिगरी बाबा तूने अभी तो F-16 चलाया है, तूने F-17 पता नहीं चलाना है कि क्या करना है। तो वो कोई पाकिस्तान का कोई त्यारा बन रहा था जिसका नंबर कोई 17 है शायद। F-17 ही था। JF-17 हाँ JF-17 हाँ, वो उसकी डिजाइनिंग शिजाइनिंग कर रहे थे। उसी में शामिल थे। कहते एक तो ये नहीं पता चलता, ये बाबा जी को पता कहाँ से चलता है ना। मुझे कहते तूने तो अभी JF-17 चला। वो मैं बाबा जी को देखना शुरू हो गया, ये खुफिया का बंदा है, इसको कैसे पता है? उनका स्टाइल, एम आई राइट? आप मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ जितनी जबरदस्त आप कॉपी कर रहे हैं उनकी। और मेरा कैसी दोस्ती होगी और मैं अगर आपका टाइम ज्यादा कीमती है, लोग आपको सुनना चाहते हैं। नहीं लोग यही मेरा तमाशा देखने आते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं एक और उनका जाती बताता चलूं। एक दफा कोहाट में पुलिस वालों ने रोक लिया उनको। अच्छा। उन्होंने थोड़ा तारुफ कराया बड़ा अपना कि यार मेरा नहीं, मैंने ट्रैफिक लाइट तोड़ी। उन्होंने कोई हाथापाई हो गई। ओहो। पुलिस वाले 4-5 इकट्ठे हो गए और उन्होंने किसी ने थप्पड़ छप्पड़ मार दिया। ओहो। शिगरी साहब ने 5 को कुटा चिल्ले ने और गिराया सबको। वो डरने वाली बात से मुझे याद आ हाँ, वो बड़े सारों को लिटा लिटू के गाड़ी स्टार्ट की आराम से और बेस पे आके मैस में सो गए। अच्छा। उसके बाद पुलिस वाले गेट पे आए हुए पूछ पाछ के कि ये कौन था। किसी ने कहा जो एयरफोर्स का अफसर था। अच्छा। तो गेट पे आई हुई है पुलिस और अपने ओसी को फोन करके कह रहा है इनको भी कूट दूंगा या इनको वापस भेज दो जाके। तो वो इस तरह का इतना निडर आदमी, बहुत निडर आदमी, इतना निडर आदमी, बहुत निडर आदमी थे। और मुझे उनका ये स्टाइल जो था ना इसी तरह था बिल्कुल ऐसे। बाबा जी के पर्दा फरमाने के बाद मैं स्पेशली उन्हें किसी काम से इस्लामाबाद मिलने गया और मेरी उनकी वही लास्ट मीटिंग है। उनके ऑफिस में रिटायर हो गए हुए थे और उनके बेटे माशाल्लाह अब तो बहुत बड़े हो गए होंगे, वैसे उस वक्त भी जवान थे। तो दोनों से उन्होंने मुझे मिलवाया और जिस काम में गया था उन्होंने ही मैसेज उनका कोई आया था तो मैं उनसे मिला और बड़ी अच्छी हमारी बाबा जी हम करते रहे आधा पौना घंटा जो भी हमें। बाबा जी उस वक्त ताज़ा गए थे और दोनों को बाबा जी की बीमारी थी। नहीं बीमारी नहीं डॉक्टर साहब, एक और मैं ऐड करता चलूं कि शायद बाबा जी का असर होगा या आप जैसे लोगों की सोबत का कि वो जब कश्मीर का जल्जला आया जी तो गवर्नमेंट ने इमदाद करनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। आप अंदाज़ा लगाइए हर वीकेंड पे शिगरी साहब का पता लगता था कि उनके पास एक वीगो डाला टाइप था। हाँ पिकअप टाइप। वो अपने बेटों दोनों को बिठा के और बालाकोट जाते थे जहाँ जल्जला आया था। एवरी वीकेंड सामान भर के, किसी को पता भी नहीं था। और जब ये मरगला टावर इस्लामाबाद वाला गिरा था ये बंदा खुद घुस गया था, पत्थर और सीमेंट और बजरी हटा के नीचे से बच्चों को निकाल रहा था। मतलब ये कोई और रूहें होती हैं। नहीं वो बिल्कुल और रूह था और बड़ा ही दिलेर आदमी, बहुत दिलेर आदमी। और मैं बल्कि एक और साहब मुझे याद आ गए, वो उनके साथ हमारे घर आए। उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी शिगरी भाई से, लेकिन उनके को बड़े अच्छे दोस्त थे। नाम अब मुझे भूल गया। उनके पास भी मर्सिडीज थी ब्लैक, उसी में आए और इसलिए मुझे याद रह गया कि शिगरी भाई ने वो बहाना किया, उस रात वो नहीं ठहरे और बाबा ने कहा इसको जाने दे। तो उन्होंने कहा कि वो जावेद यार वो उसकी गाड़ी है तो मैं किसी और गाड़ी में पूरा नहीं आऊँगा। जो उनके काम थे बहुत ह्यूज थे। तो यार वो कह रहा है मैंने जाना है तो तूने उसको डरा दिया है।
हालांकि वो सिंपल सी डिस्कशन हो रही थी, तो पता नहीं क्या बाबा जी थे, हम तो बाबा जी खेल रहे थे, ये और मैं बहुत बोलते थे हम दोनों, तो वो साहब खामोश बैठे हुए थे। तो उन्होंने, मुझे आज तक याद है, एक ही कमेंट दिया और उठ गए। तो वो खाना शाना खाने उन्होंने फ़ौरन एकदम उठे और उनसे इशारा किया। तो मैंने कहा शिगरी भाई ऊपर कमरा है और वो कर दिया अरेंज और सारा ना। तो कहते हैं कि नहीं यार मैं जाना है। तो थोड़ी देर उनके साथ साइड पे गए तो आके कहते हैं कि यार वो गाड़ी उसकी है ना, बहाने इस तरह के उनके होते थे, उनके दिल ना ख़राब हो। तो मैंने जाना है ना, तो कल बाबा जी जहाँ बुलाएंगे वहाँ आ जाएंगे ना, बेस पे जाना है, ये है वो है। तो मैंने कहा उन्हें हुआ क्या, मेरी किसी बात पे गुस्सा कर गए हैं? कहते नहीं वो कह रहे हैं कि यार इसको देखूं कि तुझे देखूं। तो तुम दोनों जो है ना वो गिलास भरने के चक्कर में हो, ठीक है? तो यार गिलास थोड़ा सा ना खाली छोड़ देना चाहिए। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं थी इन बातों की। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या अजीब कमेंट है। बाबा जी खैर लीस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड खामोश चुप करके बैठे रहते थे हम जैसों को छेड़ के। तो मुझे बस ये यादें हैं उनकी। आपका बस एयर कमोडोर लव सुना मैंने, मुझे तो नहीं पता था कि आप उनसे मिले हुए हैं। जी बहुत और आपके दोस्त हैं सामने और अच्छे लोगों की यादें रह जाती हैं। आज 20 साल बाद भी शिगरी मेरे दिल में ज़िंदा है। और बाबा जी का काका आगे भी काम ही कर रहा होगा, वहाँ भी कोई फ्लाइंग कर रहा होगा, ठीक है। तो ज़बरदस्त आदमी था। सो नाइस टॉकिंग टू यू जी, मोस्ट वेलकम। तो